हम कर रहे थे मीरा के पद। मीरा द्वारा रचित कवियत्री है। इसका पहला पद कर चुके थे, तो आज है इसका दूसरा पद और अंतिम पद। चाकर श्याम मान्य चाकर राखो जी। श्याम कौन है? श्री कृष्ण भगवान। मान्य हमने, चाकर नौकर या सेवक राखो जी रखो जी। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है कि वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कितनी बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है, यह दर्शा रही है। तो इस पद में कवित्री मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। श्री कृष्ण भगवान, हमने नौकर बनाकर रख लो। गिरधारी लाला मान्य चाकर राखो। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वह श्री कृष्ण भगवान के पास हमेशा उसी के पास रहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हमें क्या नौकर बनाकर रखो। आप नौकर बनाकर ही क्यों न रखे। चाकर रहूं बाग लगाऊं सू, नित उठ दर्शन पासूं। चाकर होता है नौकर। रहशु रहकर, बाग बगीचा, लगाऊं लगाऊं, नित्य रोज या हमेशा, उठ उठकर, दर्शन दर्शन है, पाशु पास। मैं नौकर बनकर आपके लिए क्या करूँगी? बगीचा लगाऊंगी, ताकि रोज हमेशा उठकर आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। वृंदावन री गुंज गली में, गोविंद लीला गाशु। वृंदावन री की गुंज संकरी या भीड़ी, गली है, गोविंद श्री कृष्ण भगवान लीलाओं का काशु बखान कर सकूं या गा सकूं। अब वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की भीड़ी या संकरी गलियों में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का बखान कर सकूं। चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरन पाशु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पाशु, तीनों बाता सरसी। इसमें दोनों लाइन साथ लेंगे और दूसरी लाइन से शुरुआत होगी। कह रही है नौकर बनकर मुझे तीन बातों का फायदा होगा। तीन बातें सरसी फायदा। तीन बातों का फायदा होगा उसे। कौन सी? चाकरी में दर्शन पा सकूं। आप नौकर बनकर मैं आपके दर्शन को प्राप्त कर सकूंगी और आपके सुमरन अर्थात अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। या श्री कृष्ण भगवान, मुझे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाव भक्ति और उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। मोर मुकुट पीताम्बर सोई, गल वैजंती माला। मोर मुकुट मोर के पंखों का, मुकुट पीताम्बर पीले वस्त्र सोहे धारण किए हुए, गले वैजंती फूलों की माला। आपके सर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में फूलों की माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। वृंदावन धेनु होता गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला श्री कृष्ण भगवान, मुरली होते बांसुरी। वृंदावन में गाय चराते हुए श्री कृष्ण भगवान जब मुरली बजाते हैं तो वह सभी का मोह भर लेते हैं, अपने मोह को बढ़ा देते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, मोह लेते हैं। ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी। ऊंचे बनाऊंगी, बीच बीच में रखूं बारी बगीचे। अब मैं उस बगीचे के बीच में ऊंचे महल बनाऊंगी, ताकि सुबह क्या कर सकूं? आपके दर्शन कर सकूं। ऊंचे महल बनाई। सावरिया दर्शन पाशु, पहर कुसुम्बी साड़ी।
सावरिया श्री कृष्ण भगवान सांवले रंग के का दर्शन पाशु पासकु पहनकर कुसुम्बी लाल रंग की या कुसुम्बी साड़ी मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पा सकूंगी ऊंचे महल बनाकर और कुसुम्बी लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने उनके श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकूंगी, अपने प्रिय के दर्शन प्राप्त। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना री तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिड़ो धरो अधीरा। दर्शन दे दो जमुना नदी के तीरा होता है किनारे। प्रभु भगवान है, गिरिधर गिरी होता है पर्वत, धर होता है धारण करना, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान हिड़ो हृदय धरो बहुत ज़्यादा अधीरा व्याकुल है बेचैन। इसमें नीचे से ही लगेंगे दूसरी लाइन से। मीराबाई कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान या गिरधर पर्वत को धारण करने वाले, हमारा हृदय बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है, बेचैन है। आधी रात हमें क्या करें, आप दर्शन दे दो, अर्थात मैं सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए आप जमुना नदी के किनारे आप मुझे दर्शन दीजिए। तो ये था इसका सरलार्थ।